आज मुख्यमंत्री की नाक के नीचे एक दलित परिवार की हत्या कर दी जाती है बम लगा करके, और मुख्यमंत्री का एक बयान नहीं आता है, तो इससे शर्म की बात क्या है? खाट के नीचे बम लगाकर उड़ा दिया जाता है। कल को उसके परिवार का व्यक्ति अपने हाथ में हथियार उठा लेता है और बदला लेता है, तो फिर तुम क्या कहोगे कि दलित को अपने हाथ सम्मान के लिए हथियार उठाना पड़े? जब आप किसी के अधिकारों का हनन करोगे, जब किसी के अधिकार को आप दबाओगे, उसके न्याय की बात नहीं करोगे, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? डंडा उठाओ, मारो कुत्तों बिल्लियों को जो आपको उत्पीड़न करता है। आप अपने चमड़े के जूते में इतना दम पैदा कर लें कि जो तुम्हारा उत्पीड़न करेगा उसका इलाज करें। कि कोई मुस्लिम है, दलित है तो बुलडोजर चला दो, और कोई और है तो उस पर बुलडोजर मत चलाओ। अगर हमारे नेता ठीक हो तो हिम्मत नहीं है कि कोई हमारे समाज को, हमारी बहन बेटी को आंख भर के देख ले। जब ऐसे नकारा नेता समाज में पैदा हो जाएंगे। राजस्थान की जो घटना है वो दर्दनाक है। इस देश में कानून है, संविधान है। अगर कोई गलत करता है तो उसके लिए पुलिस है, कोर्ट है, जेलें हैं। किसी की नाड़ काटने से किसी को न्याय नहीं मिलता। लेकिन जिस तरीके से उसी दौरान लखनऊ में जो है एक दलित परिवार के खाट के नीचे बम लगा करके उसको उड़ा दिया जाता है, लेकिन एक मैनिस मीडिया राजस्थान की घटना तो दिखा रही है, लेकिन उस दलित परिवार की घटना नहीं दिखा रही जिसके खाट के नीचे हथगोला लगा करके बम लगा कर उसको उड़ा दिया जाता है। तो इस घटना से यह साबित होता है कि जात पात की तो राजनीति की जा सकती है, हिंदू मुस्लिम तो किया जा सकता है, लेकिन एक उस वर्ग का आज भी मान सम्मान वापस लौट कर नहीं आया जिसके लिए अटल जी ने लाल किले पर झंडा फहराकर ये कहा था कि दलित जो है वो वर्ग है जिसको आज भी आरक्षण में उसको ऊपर उभारने की जरूरत है। उसी लाल किले से नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मुझे मत मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मार लो। तो आज मुख्यमंत्री की नाक के नीचे एक दलित परिवार की हत्या कर दी जाती है बम लगा करके, और मुख्यमंत्री का एक बयान नहीं आता है, तो इससे शर्म की बात क्या है? उसी के साथ साथ वो मीडिया जो दुहाई दे रही है हिंदू मुस्लिम की, तो फिर दलित क्या करे अपने इंसाफ के लिए? मैं किसी का पसगार नहीं हूं जो अपराधी है, लेकिन जब किसी को तुम न्याय नहीं दोगे तो कौन विश्वास करेगा पुलिस पे? कौन विश्वास करेगा कोर्ट पे? कौन विश्वास करेगा चुनी हुई जो चुनकर सरकार आती है कि ये हमारे नुमाइंदगी करेंगे? क्या गलती थी उस परिवार की? कल को उसके परिवार का व्यक्ति अपने हाथ में हथियार उठा लेता है और बदला लेता है, तो फिर तुम क्या कहोगे? तो आप तो यही चाहते हो ना जो 80 के 90 के दशक में फूलन देवी ने किया, कि दलित को अपने हाथ सम्मान के लिए हथियार उठाना पड़े, और फिर उसे आप कहोगे कि वो नक्सलाइट है। जब आप किसी के अधिकारों का हनन करोगे, जब किसी के अधिकार को आप दबाओगे, उसके न्याय की बात नहीं करोगे, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? फिर तो मरने मारने पर उतारू होगा। और ये आज इस देश में किया जा रहा है। चाहे प्रधानमंत्री के जो दलितों को पीट कर मारा जाता है गौ कसी के नाम पर, और चाहे मुख्यमंत्री की नाक के नीचे, योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे जो है दलित के खाट के नीचे बम लगाकर उड़ा दिया जाता है। जो बम से उड़ाया है जिस व्यक्ति को, दोनों मामलों पुलिस के जांच के नाम पर टलता रही है। देखिए, इस मामले में मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी कहना चाहूंगा कि किसी के खाने को ना लेना, उसकी उत्पीड़न करना, जो जोमेटो का मामला है उसमें 7 साल से कम सजा है, और एक्ट को भी जो SC/ST एक्ट है उसको इतना कमजोर कर दिया है कि जिससे कि उससे गिरफ्तारी ना हो। अब ये जो घटना निकल कर आ रही है, इनसे माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्यों नहीं देखता? तो क्या दलित पे जो अपराध होता है वो अपराध नहीं है क्या? इनकी निगाह में तो अपराध नहीं है। अगर अपराध होता तो जो उन्नाव में गौ कसी पे मारे गए, अब तक उनके अपराधियों को, जिन्होंने वो गुनाह किया, उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता। अगर गुनाह होता तो फूलन देवी के हत्यारे पर जो फिल्म बन रही है शेर सिंह राणा, उसको उस पर रोक लगाई जाती। अगर अपराध होता तो जो जोमेटो घटना हुई है उस पर एक्शन लिया जाता। और इससे बड़ी शर्म की बात क्या है, जहां पर मुख्यमंत्री ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि 112 पे कॉल करो और इंसाफ पाओ, तो वहां पर बम से उस दलित परिवार की हत्या ना की जाती। तो मेरा तो कहना उस एक साफ है कि आप अपने आत्मरक्षा के लिए डंडा उठाओ, मारो कुत्तों बिल्लियों को जो आपको उत्पीड़न करता है। अरे मुकदमे मार के भी लड़ने हैं, मर के भी लड़ने हैं, तो पहले अपने परिवार को बचाओ और फिर मुकदमे लड़ो। अब हमें नहीं लगता कि इस देश में कानून जिंदा है।
लेकिन जो भी सरकार तो बुलडोजर चला देती है आरोपियों के घर पे, यदि उनको रेस्टिंग नहीं होती है, तो इस मामले में क्यों नहीं कर रही पुलिस? यहाँ पे पीड़ित दलित है ना, हाँ, यहाँ पे सरनेम कुछ और होता, कोई अपर कास्ट से होता तो चल जाता बुलडोजर। आप भूमाफिया को लेकर के, आप आय से ज्यादा संपत्ति को लेकर के बुलडोजर चला रहे हो, लेकिन आय से ज्यादा संपत्ति किसी की हत्या से ऊपर नहीं हो सकती। अगर किसी की हत्या हो गई है तो आप क्यों नहीं कर रहे? पथराव करते हैं, धरने करते हैं, तो आप उनके अधिकारों का हनन करके बुलडोजर चलाते हो उनकी संपत्ति पे। और जब यहाँ एक परिवार की हत्या कर दी जाती है, एक व्यक्ति को जो है निसंगार से बम से मार दिया जाता है, तो उन अपराधियों घर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? यानी कि वो दलित है। बुलडोजर का जो रुख है वो जाति देखकर होगा। कोई भी ट्वीट नहीं करते हैं, कोई आवाज उठाते हैं इन पीड़ितों के लिए। वो गुलाम है जो 84 विधायक हैं, चाहे 131 MP हैं, कि वो पार्टी की गुलामी कर रहे हैं, वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के मूवमेंट या बाबा साहब के अनुयायियों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। अगर ये लोग इतने खुदगर्ज होते, इतने ईमानदार होते समाज के लिए, तो जो महाराष्ट्र में आज हुआ है, सिंधे ने किया, मैं उसकी पछताई नहीं करता, तो ये कब का उत्तर प्रदेश व केंद्र में हो जाता। इतनी संख्या है दलितों के MPओं की। तो इनको फायदा क्या है फिर इनको चुनने का? मजबूरी है लोगों की, लेकिन इस मजबूरी में इतना ना फंसे तो समाज का उत्पीड़न हो। और मैं तो कितनी बार कहा है कि जो MP MLA आपका काम नहीं करता है, उसको जूता निकाल कर ठीक करने का काम करें। अब आप अपने चमड़े के जूते में इतना दम पैदा कर लें कि जो तुम्हारा उत्पीड़न करेगा उसका इलाज करें। ये तो अपराध हो जाएगा फिर। तो वो अपराध नहीं है। जिसकी माँ, जिसकी बहन बिलख रही है इंसाफ के लिए, जिसके नीचे बम लगा दिया गया, उन्नाव में पीटा गया, उनका क्या? उनके लिए कौन लड़ेगा? उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? जवाब दे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। यदि कोई मुस्लिम होता आरोपी, तो क्या लगता है कि वो अभी तक बचा रहता? देखिए, अपराधी कोई भी है, चाहे वो इसमें मुस्लिम है, SC है, या कोई भी कास्ट से है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अपराधी अपराधी है, लेकिन अपराधी की जाति देख करके न्याय नहीं देना चाहिए कि कोई मुस्लिम है, दलित है तो बुलडोजर चला दो, और कोई और है तो उस पर बुलडोजर मत चलाओ। जो दलितों से संबंधित मामले होते हैं, केवल 1-2 दिन आते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, फिर उन पर कार्रवाई बिल्कुल जीरो हो जाती है। हमारे नेता नकारा है, इसलिए हमारी कोई कार्रवाई नहीं होती। 2 तारीख का आंदोलन किसी नेता ने नहीं लड़ा, समाज ने लड़ा, इसलिए वो हाईलाइट हो गया। अगर हमारे नेता ठीक हो, जैसे उनके नेता ठीक है, तो हिम्मत नहीं है कि कोई हमारे समाज को, हमारी बहन बेटी को आंख भर के देख ले। जब ऐसे नकारा नेता समाज में पैदा हो जाएंगे, जैसा आपने कहा कि 84 विधायक उत्तर प्रदेश में है, 131 MP दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन बोलने को तैयार नहीं है।